Assalamu alaikum dear students. Welcome to class 6 lecture number 6. सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एजुकेशन और ये सीरीज हम ISMS स्कूल एंड सिस्टम के लिए कर रहे हैं। ये आप लोगों का कंप्यूटर एजुकेशन का सब्जेक्ट है क्लास 6 के लिए और ये बुक का टाइटल है। यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। पिछले 5 लेक्चर में आप लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी उसकी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, जिसको हम कहते हैं मेमोरी। कंप्यूटर विदाउट मेमोरी आप बिल्कुल तस्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वो हमारे काम कर सके, हमारा डेटा सेव कर सके। इसकी जो स्पीड है वो सारी जो खसूसियात है वो इस मेमोरी की वजह से। तो देखते हैं कि मेमोरी किसको कहते हैं। मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस मीन कि एक ऐसी जगह है जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होल्ड करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है ये। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है? एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस मीन्स के इसको पावर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी ये डेटा होल्ड कर सकेगा, तभी काम करेगा। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत, जो आप यूजर इनपुट देता है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस। किस सेंस में इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? आपके बड़े भाई, आपके अम्मी अब्बू आपको क्या करते हैं? आपको किसी चीज की हिदायत करते हैं कि फलां काम करो, ये करो, वो करो, ये ना करो। इसी तरह आप कंप्यूटर को भी जब कोई किसी तरह से इनपुट दे रहे होते हैं तो आप उसको, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज पर क्लिक करते हैं कि ये गेम ओपन हो जाए, तो आप उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये जो आइकन मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको ओपन करो। तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस। इट होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। डेटा हम किसको कहते हैं? डेटा हम इस चीज़ को कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स, पिक्चर, वीडियोस, इमेजेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर हम इसको क्या कहते हैं? डेटा। दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एक्सेस। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। तो ये मेमोरी जो है ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस होल्ड करती है या डेटा? जिसको कंप्यूटर प्रोसेसर के जरिए या प्रोसेस करने के लिए उसको होल्ड करती है कि ताकि बाद में प्रोसेसर इसको एक्सेस कर सके। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। यूजुअली, आमतौर पर, द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम। आमतौर पर ये जो मेमोरी का टर्म यूज करते हैं हम, ये किस चीज को रेफर करती है? रैम को। और व्हाट इज रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम किसको कहते हैं? रैंडम हम कहते हैं बेतरतीब। एक होती है रैंडमली बेतरतीब और एक होती है डायरेक्ट या सीक्वेंस तरतीबवार। तो हम रैम किसको कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, इसका क्या मकसद मतलब हुआ कि ये ऐसी मेमोरी है जिसमें पड़ा हुआ डेटा हम उससे बेतरतीब, यानी उसको हमें एक्सेस करने के लिए किसी तरतीब की ज़रूरत नहीं होगी, सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होगी। और यही वजह है कि कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास किसी भी चीज़ में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपने उसको तरतीब से, सीक्वेंस से रीड करना हुआ, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 100 तक के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है? तो अगर आप 99 वाला एलिमेंट जो है आप उसको क्या करना चाहते हैं? उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको सीक्वेंस वाले मेमोरी में क्या करना होगा? 1 से 98 तक सारे उसको रीड करने होंगे, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो रैंडम एक्सेस का क्या फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली जाके 99 पर डबल क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से कंप्यूटर का
स्पीड बढ़ गया है जब से रैम आया है इसमें। अब रैम क्या है कि रैम इज द टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर द डेटा। लेकिन रैम क्या करता है, डेटा को टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स आरजी तौर पर, मुस्तकिल नहीं, आरजी तौर पर। तो रैम क्या करता है, एक ऐसी स्टोरेज एरिया है जो अपने पास डेटा तो स्टोर करता है लेकिन टेम्पररी, आरजी बुनियादों पर डेटा स्टोर करता है, मुस्तकिल डेटा स्टोर नहीं करता। बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड, कौन सा डेटा और किस वक्त में, वो डेटा जिसने या प्रोसेस होना है या जो प्रोसेस होके वापस आ गया है डेटा। अब डेटा प्रोसेस होना है उसने प्रोसेसर में, सीपीयू में। तो अब सीपीयू अगर ऑलरेडी किसी और प्रोसेसिंग में बिजी है, तो अब क्या करेगा, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी, जो आपने डेटा उसको प्रोसेस करने के लिए दिया, वो जाके रैम में वेट करेगा। रैम से डेटा जाएगा प्रोसेसर में, प्रोसेसर से वापस जो उसका आंसर होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो वापस आके रैम में आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि रैम इज द टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर द डेटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस। एक आरजी स्टोरेज एरिया है जो डेटा प्रोसेस होना हो या जो प्रोसेस हो चुका हो, वो डेटा स्टोर करता है कुछ वक्त के लिए। रैम इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, ये लफ्ज याद रखिए, वोलेटाइल। इसको हम क्या कहते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वो डिवाइसेस जो अपने पास तभी डेटा रखता हो, तभी डेटा रख सकता हो जब तक उसको पावर मिल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही हो, तो तब चार्ज उसको हो, तो तभी वो डेटा स्टोर करता है, अदरवाइज वो डेटा लॉस कर जाता है। इट मीन्स, ये इन लोगों ने बता दिया है कि इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दैट रैम लॉसेस डेटा, कि रैम अपना डेटा, अपना कंटेंट लॉस कर जाता है व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, जब आप उसकी पावर बंद कर देते हैं। इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी, और इस ये क्या है, एक हाई स्पीड मेमोरी है। इट मीन्स कि ये बहुत स्पीड से काम करता है। अब मेमोरी, आपने क्या हो गया कि ये कंप्यूटर का रैम है और इसकी साइज। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड, आप लोगों का एक प्रैक्टिकल वर्क है थोड़ा सा, कि आप प्रोसेसर स्पीड किस तरह मालूम कर सकते हैं, एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर की मेमोरी साइज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके डेस्कटॉप, ये देखें, ये इसका डेस्कटॉप दिया गया है आप किसी भी कंप्यूटर का, विंडो का। तो आप क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर आइकन पर, ठीक है, डेस्कटॉप पर पड़ा होगा। फिर उसके बाद जब एक मेन्यू ओपन होगी, उसके लास्ट में यहाँ पे आप देखें प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सिस्टम विंडोज ओपन, एक विंडोज सिस्टम की ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये एक विंडो ओपन हो गई है जो आपको नजर आ रही है। कंप्यूटर जनरल इंफॉर्मेशन अपेयर, इसमें कंप्यूटर के जनरल इंफॉर्मेशन होंगे, शोइंग प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी। इसमें बाकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखें प्रोसेसर का और रैम का, रैम के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन है कि प्रोसेसर स्पीड कितनी है और इसका रैम साइज कितना है, और वही रैम साइज को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। तो अब ये क्या कह रहा है कि नाउ राइट डाउन द प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ योर कंप्यूटर। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। आप जाएं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, माय कंप्यूटर पर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और अपना रैम आपके कंप्यूटर का कितना है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, वो आप यहाँ पर लिख के या अपनी नोटबुक में लिख लें। उसके बाद है कि स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो डेटा परमानेंटली अपने पास स्टोर करता हो। इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डेटा, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो डेटा को होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी होल्ड करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, इन तीनों चीजों को परमानेंटली स्टोर करता है अपने पास। स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर कैपेसिटी, मच लार्जर मींस कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है इसमें, टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क,
ये आजकल तकरीबन ख़त्म हुआ है, यूज़ नहीं होता। इसके एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद है हार्ड डिस्क जो आजकल यूज़ हो रहा है, सीडी एंड डीवीडीज, ये भी तकरीबन 70-80% ख़त्म हो चुके हैं, ये भी यूज़ होते थे, अब भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आज से 3-4 या 5 साल पहले थी। और उसके बाद है एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। अब याद रखें कि ये यूएसबी जो है, ये आप लोगों के कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, उस पोर्ट को हम क्या कहते हैं, यूएसबी। लेकिन ये फ्लैश मेमोरी जो होती है, जो हम यूएसबी जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, तो उसको नॉर्मली अब नाम दिया गया है यूएसबी क्योंकि ये उस पोर्ट में लगती है। बाकी उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं, जो आप लोगों के पास यूएसबी का जो होता है छोटा सा डिवाइस, या फ्लैश मेमोरी उसको कहते हैं। हार्ड डिस्क, ये उसमें एक पहला एग्जांपल है कि स्टोरेज डिवाइसेस का हार्ड डिस्क। ये मेन स्टोरेज डिवाइसेस का मेन जो कंपोनेंट्स है वो है हार्ड डिस्क, जो आपके हर एक बंदे की कंप्यूटर में लगा होता है तकरीबन। A hard disk is the permanent storage devices of the computer. ये किसी भी कंप्यूटर का permanent storage डिवाइस होता है। It is also called a hard disk drive, इसको हम hard disk drive भी कह सकते हैं और hard drive भी कह सकते हैं। It is reliable, reliable किस चीज़ को कहते हैं, याद रखें, reliable हर उस चीज़ को कहते हैं कि जो डिवाइस, जो चीज़ जिस काम के लिए बना है, वो काम, वो फंक्शनैलिटी अगर वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, रिलायबल। इट मीन्स कि हम उस पर यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ इस काम के लिए बना है और ये फंक्शनैलिटी ठीक से कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए बना है तो इसलिए स्टोरेज ठीक से करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिलायबल। एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स पायदार, देर तक चलने वाली। तो इस क्या कह होते हैं, ये सालों सालों तक चलता है, ये खराब नहीं होता जल्दी। स्टोरेज डिवाइस, तो ये कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, एक तो ये रिलायबल है, ट्रस्टी है, और दूसरा पायदार है, ज्यादा देर तक चलने वाली डिवाइस है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड हुआ होता है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क, इसमें बहुत सारी रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग मींस जो घूमती हो, घूमने वाली डिस्क पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम प्लेटर्स कहते हैं। उस घूमने वाली डिस्क को हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स। हर प्लेटर्स, ईच प्लेटर स्टोर्स डेटा, हर प्लेटर्स में डेटा स्टोर होता है। दे आर सील्ड इन एयर टाइट केस टू कीप देम फ्री फ्रॉम डस्ट, ये सील्ड हुआ होता है किस में, एक ऐसे केस में जो बंद हो। एयर टाइट मीन बंद, मीन जिसमें हवा भी ना जा सकती हो। किस लिए, ताकि इसको डस्ट या गंद वगैरह से बचाया जा सके। अगर उस पर डस्ट पड़ेगा तो वो ठीक से उसको रीड नहीं होगा डेटा, तो इसलिए इसको एक कोटेशन में, एक सख्त मेटल में बंद किया जाता है। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को मतलब जीबीज में डेटा को स्टोर कर सकता है, और इंफॉर्मेशन को भी। नाउअडेज, आजकल एक्सटर्नल एंड हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखें इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। इंटरनल उस हार्ड डिस्क डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगता हो, और जिस डिवाइस को हम कंप्यूटर से बाहर भी लगा सकते हैं उसको यूएसबी केबल के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क की तस्वीर है। जो टिपिकल हार्ड डिस्क होता है, कोई भी नॉर्मल, वो इस तरह का होता है उसका अंदर शेप। ये देखिए जो रोटेटिंग प्लेट्स हमने कहा है, ये वो रोटेटिंग प्लेट्स है। अब देखिए रीड राइट हेड, इसमें दो हेड लगते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, एक डेटा रीड करता है और दूसरा डेटा राइट करता है उस इस प्लेट्स पर। यहाँ पे एक स्पिंडल, स्पिंडल मीन्स एक, जिस तरह हम पृष्ठों में कहते हैं बेरंग, उस तरह की एक चीज होती है जो घूमने में मदद करती है इसको, जो उसको रोटेट करती है। एक स्मॉल, ये इसने स्पिंडल का डिफिनीशन बताया है कि द स्मॉल मोटर, एक छोटी सी मोटर होती है विच रोटेट्स प्लेटर, जो इस प्लेटर्स को रोटेट करती है। और ये अब मैंने आपको बता दिया है कि ये प्लेटर्स है, इट स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर करती है।
अब फ्लैपी डिस्क क्या है? फ्लैपी डिस्क ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि एक छोटी सी डिवाइस होती थी जो आजकल तकरीबन ख़त्म हुई है, यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल मेमोरी होती थी, तकरीबन 4-5 MB की। मतलब आजकल के कैमरों के हिसाब से तो 1 MB भी, एक पिक्चर भी उसमें नहीं आता था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से 3-4-5 या 10 पिक्चर उसमें हम सेव कर सकते थे। A floppy disk is a portable and an inexpensive storage device. एक पोर्टेबल था, पोर्टेबल मीन्स कि यह एक जगह से दूसरी जगह उसको हम लेके जा सकते थे। इनएक्सपेंसिव, सस्ता। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल थिन मैग्नेटिक फिल्म। दिस फिल्म इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक केस। ये उसका साख्त बता रहा है कि मैग्नेटिक फिल्म होती है, थिन मीन्स छोटी, जिसको हम नरे कहते हैं, ठीक है, पतली, और एक प्लास्टिक केस में के अंदर होता है। स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंचेस वाइड, और इसकी वाइड या इसकी विड्थ कितनी होती थी? 3.5 इंच की। A floppy disk drive is used to read and write data from floppy disk. इसके लिए एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज होती थी जो कंप्यूटर में लगती थी, उसी में हम इसको डालकर उससे डेटा रीड या उसमें राइट कर सकते थे। Nowadays it is rare to find floppy disk drives in modern computer. कहते हैं कि आजकल बहुत कम ये आपको मॉडर्न कंप्यूटर्स में मिलेगा। रेयर मीन्स नायाब या बहुत कम, जो चीज़ बहुत कम हो। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट वाइडली यूज ड्यू टू दियर लो स्टोरेज कैपेसिटी। ये ज़्यादातर क्यों यूज़ ना हुई और क्यों कामयाब नहीं हुई? जो मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेटा साइज, जो स्टोरेज साइज थी, कैपेसिटी थी, वो बहुत कम होती थी। उसके बाद है कि सीडी डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी ये दो अलग अलग चीज़ होती थी, शक्ल और साख में तकरीबन सेम होती थी, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी और इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, और इसकी प्राइस में भी फ़र्क होता था। अ CD DVD इज़ अ पोर्टेबल एंड कंपैरेटिवली लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइस देन अ हार्ड डिस्क। पोर्टेबल मींस आपको मैंने बता दिया कि वो डिवाइस जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हो, एंड कंपैरेटिवली लेस रिलायबल, के अगर इसका हम कंपैरिजन करें हार्ड डिस्क के साथ तो ये लेस रिलायबल थी, इस पे ज़्यादा ट्रस्ट हम नहीं कर सकते थे, ये जल्दी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये इस पे डस्ट पड़ जाता था, इसमें क्रैक्स आ जाते थे, स्क्रैच हो जाता था। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्लैट मीन हमवार एंड राउंड मीन गोल्ड। ये हमवार और गोल्ड डिस्क से बनते थे, डिस्क होते थे जो प्लास्टिक से बनते थे। दे हैव अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल। इसके ऊपर एक बहुत बारीक मटेरियल्स की एक लेयर होती थी, तह होती थी। दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इजीली, जो रिफ्लेक्ट करती थी रोशनी को आसानी से। A CD DVD drive uses a laser beam to read from and to write data on them. इससे डेटा रीड या राइट करने के लिए एक रोशनी की लेजर बीम यूज होती थी। रोशनी मतलब लेजर के जरिए हम इस पे डेटा रीड या राइट कर सकते थे। उसके उसमें इसलिए उसके जो जिसके लिए हम ड्राइव यूज करते थे, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, उसमें लेंस लगता था, और उस लेंस लेजर बीम के जरिए इससे डेटा रीड करता था या उस पर डेटा राइट करता था। सीडीज एंड डीवीडीज आर यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेटा, पिक्चर, मूवीज, म्यूजिक एंड वीडियोज, गेम्स एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें बता रहा है ये डेटा इसमें स्टोर होता था। अब सीडी एंड डीवीडी में डिफरेंस क्या है? तो देखें, सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, ये कंपैक्ट डिस्क के लिए है, ये एब्रिविएशन है। अ सीडी कैन रन इन सीडी ड्राइव एंड डीवीडी ड्राइव टू। ये सीडी ड्राइव में भी चलता था और डीवीडी ड्राइव में आल्सो। ये डीवीडी ड्राइव से भी हम इसको चला सकते थे, उससे डेटा रीड कर सकते थे। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज इज लो एंड अ सीडी। डीवीडी के मुकाबले में इसकी जो साउंड और मूवीज की जो क्वालिटी होती थी वो थोड़ी सी लो होती थी। अब डीवीडी का क्या है कि डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। डीवीडी कैन ओनली रन इन अ डीवीडी ड्राइव। ये सिर्फ डीवीडी ड्राइव में चलती थी, सीडी ड्राइव में नहीं चलती थी। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज इज हाई इन अ डीवीडी। इसकी जो क्वालिटी थी साउंड और मूवी की वो सीडी से
हाई होती थी, इसकी मेमोरी स्पेस भी सीडी से ज़्यादा होती थी और इसकी प्राइस भी सीडी से थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस में लास्ट वन है, यहाँ पे सॉरी गलती हुई है, सीडी और डीवीडी नहीं, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, जो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस को कहते हैं, और उसमें जो डिवाइस लगती है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये तकरीबन हर एक के पास होती है आजकल घरों में, ये उसकी तस्वीर है। अब ये क्या है कि ये यूएसबी फ्लैश मेमोरी है, इज अ स्टोरेज डिवाइस, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इट इज आल्सो नाउन एज अ डेटा ट्रेवलर, ये इसको हम डेटा ट्रेवलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डेटा अपने पास एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इट इज प्लग्ड इन द यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट में प्लग होती है। आप द कंप्यूटर के जो यूएसबी पोर्ट होती है उसमें ये प्लग्ड होती है। इट इज अ पोर्टेबल, एक्सपेंसिव, रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम लेके जा सकते हो। एक्सपेंसिव मीन कीमती, महंगी, बाकी मेमोरी के हिसाब से ये थोड़ी महंगी है। रिलायबल भी है जिस तरह हार्ड डिस्क होता था, एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस, और क्या है कि ये देर तक चलने वाली डिवाइस है। फ्लैश मेमोरी इज स्मॉल एंड लाइट वेट, ये छोटी और हल्की वजन की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप, इसमें मेमोरी चिप्स होती है। वी कैन रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा ऑन द फ्लैश मेमोरी, इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं कि इससे डेटा रीड कर सकते हैं और इस पे डेटा राइट कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है, वाइड रेंज में यूज़ होती है। इट मीन्स के मैक्सिमम लोग इस डेटा ट्रेवल करने के लिए इसी डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए तकरीबन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।